बच्चों आज हम लोग जो है क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो कि लाइफ प्रोसेस है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है आपका लाइफ प्रोसेस। जब चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस है क्या। So life process means we have to simply say that कि the organism that perform an activity for survival, that is known as life process. Again I repeat it, the organism that perform an activity for survival is called life process. तो लाइफ प्रोसेस में क्या इंक्लूड होगा? लाइफ प्रोसेस में आपका रेस्पिरेशन इंक्लूड होगा, लाइफ प्रोसेस में आपका डाइजेशन इंक्लूड होगा, है ना, एक्सक्रीशन इंक्लूड होगा। ये सारी चीजें आपको क्या आ जाएंगी? लाइफ प्रोसेस में आ जाएंगी। फिर हमने अभी क्या बोला? ऑर्गेनिज्म। क्या बोला? ऑर्गेनिज्म। सो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म को अगर हम बात करें तो इसको आप दो पार्ट में तोड़ दीजिए। कौन कौन से? पहला हो गया नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ये क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और सारी जो एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और अगर ये सारी चीजें परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? लिविंग थिंग्स कहलाएंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। ठीक है, फिर से मैं बोल, इफ द organism that perform the respiration, digestion, excretion and so on things, so this type of things is known as a living organism. Now we have to move on the next part, how to build up। ये ऑर्गेनिज्म बनते कैसे हैं? तो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा एक वर्ड, नाम है सेल। सो व्हाट इज सेल? सो सेल इज द structural, functional and fundamental unit of life। तो हम सेल को क्या बोल सकते हैं? सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाई स्ट्रक्चरल? बिकॉज it provides the structure to the organism. Functional because it helps in the performing of an activity, so that is known as functional. And fundamental means all the external internal activity are performed by the organism or by the body is called a fundamental। means कि हम जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, उठना बैठना, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सब कुछ फंडामेंटल में आपके इंक्लूड होता है। तो हमने क्या बोला कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या करता है? जनरली इसमें दो प्रोसेस आपको देखने को मिलता है। कौन कौन सा बेटे? सबसे पहले मिलता है कैटाबोलिक प्रोसेस, ठीक है, और दूसरा मिलता है एनाबोलिक प्रोसेस। ठीक है, एनाबोलिक प्रोसेस। तो कैटाबोलिक प्रोसेस क्या होता है? कैटाबोलिक प्रोसेस का मतलब ही यही होता है कि, तो कैटाबोलिक क्या हो गया बेटा? कैटाबोलिक का मतलब ये हो गया कि ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल, व्हाट? माइक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि द ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स टू द माइक्रोमोलिक्यूल्स फॉर गेटिंग द एनर्जी। हम बात कर लें, है ना, तो फैट क्या होता है? फैट जो होता है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होता है? एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है? जो प्रोटीन क्या हो गया? प्रोटीन आपका मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गया। और किसमें कन्वर्ट हो गया? ये क्या हो गया? माइक्रोमोलिक्यूल्स हो गया। फैट क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स है। और फैटी एसिड क्या हो गया? माइक्रोमोलिक्यूल्स है। ये किस प्रोसेस से हो रहा है? कैटाबोलिक प्रोसेस से हो रहा है। मींस ब्रेक डाउन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ब्रेक डाउन हो रहा है। लेकिन जस्ट उसी का अपोजिट एनाबोलिक के केस में क्या होता है?
जो स्मॉलर पार्टिकल्स होता है वो आपस में कंबाइंड करता है। क्या करता है? कंबाइंड करता है टू फॉर्म अ सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर, ये सेल की पूरी एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए जो कुछ भी मैक्रोमोलिक्यूल से, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो एनाबॉलिक प्रोसेस होता है वो क्या कर रहा है, जो भी यहाँ माइक्रोमोलिक्यूल्स है उनको कंबाइंड करके, और जो भी सेल को कंप्लीट होने के लिए, वर्कआउट करने के लिए जो भी प्रोसेस की नीड होती है वो एनाबॉलिक करता है उसको। ठीक है, सो दैट इज इनफ अबाउट दैट। नाउ नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं भाई कि जो ये कन्वर्जन हो रहा है मैक्रोमोलिक्यूल से माइक्रोमोलिक्यूल्स में, या जो कॉम्बिनेशन हो रहा है माइक्रोमोलिक्यूल से ऑन अ सेलुलर लेवल, ये अपने से तो होगा नहीं। तो इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी हमको? हमको जरूरत पड़ेगी एनर्जी की। किसकी? तो एनर्जी की। एनर्जी, फिर आ जाते हैं टॉपिक पे। तो एनर्जी हमको किस फॉर्म में मिलती है? आपको मानना चाहिए एटीपी के फॉर्म में मिलती है। अब एटीपी क्या है? तो एटीपी जो होता है बेटे, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राई। ठीक है, ये क्या होता है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी मिलती कहां से है? तो ये हमको मिलती है सेल्यूलर लेवल पे माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है बच्चा। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी करेंसी कंटेन करता है, एटीपी को कंटेन करता है। अच्छा, एक और थोड़ा सा फॉर्म हम लोग डिफ्यूज कर सकते हैं कि इसके दो और पार्ट हो सकते हैं, जैसे एडीपी और एएमपी। ठीक है, तो एडीपी एएमपी क्या है? जब एनर्जी रिड्यूस होती है तो ये क्या हो जाता है, जैसे एडिनोसिन डाइफॉस्फेट हो जाता है, और रिड्यूस हो गई तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो जाता है। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐसे समझें कि एनर्जी रिड्यूस होते होते मींस कन्वर्जन जो हो रहा है, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो एडिनोसिन के साथ अगर 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल ऐड हैं, देन दे विल बी आर फॉर्म एटीपी एंड 1 phosphate molecule will be replaced, so it could get ADP and further one replace, so AMP। और जैसे ही AMP हमारे बॉडी में होता है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, हमको क्या लग जाता है? भूख लग जाता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने लगती है। देन हम फिर से फूड को कंज्यूम करते हैं और एनर्जी लेते हैं, और फिर हम अपनी कैटाबोलिक और एनाबोलिक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जरा उसको भी आप ध्यान से समझेंगे कि जो ये मैं आपको कैटाबोलिक और एनाबोलिक प्रोसेस बता रहा हूं, अगर हम इन दोनों को एक साथ जोड़ दें, तो जैसे ही जोड़ेंगे ना, इसको हम बोलते हैं मेटाबोलिक। ठीक है, क्या बोलेंगे? मेटाबोलिक प्रोसेस, या इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, मेटाबोलिज्म। ठीक है, मेटाबोलिक प्रोसेस या मेटाबोलिज्म, ये क्या होता है कि ये जो होता है एक बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है? बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस है, जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान से समझो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए जो कुछ भी एक्टिविटी करता है, ठीक है, जो कुछ भी एक्टिविटी करेगा वही आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस कहलाता है, और इसको ही हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। सो what is the definition that we have to give it? Like the various biochemical process in which the living organism that perform an activity for survival, that is called its metabolic process or metabolism. Now, meaning of the metabolism means how do they perform? Performed by a single word that is known as nutrition. Stop.